नमस्कार मित्रों। और हम लेकर के आए हैं फिर से आप लोगों के लिए पर्यावरण से मोस्ट 25 प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्लीज़ साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें व बेल भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और प्लीज़ साथियों, मैं आप लोगों के लिए बहुत दिनों से आप लोगों की नई वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी को काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे और 26 तारीख को वो हमें दुनिया से छोड़ कर के चले गए। इसलिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। नए वीडियो आप लोगों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे, लेकिन अब आप लोगों को कराएंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार सोनभद्र में मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरण है, बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी कागज, डीडीटी, प्लास्टिक या फिर एल्युमिनियम। तो साथियों, जो जैव निम्नीकरण होते हैं वो जो गल जाते हैं वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, और जो नहीं गलते हैं वो अजैव कहलाते हैं। तो कागज, मांस और गत्ता ये सब जैव निम्नीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, बताएंगे। 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.4 सेंटीग्रेड या फिर 37 फ़ारेनहाइट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। और यदि फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इस ऑप्शन का होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आश्रस्रावित करती है, बताएंगे। पीयूष ग्रंथि या फिर अग्नाशय या फिर लैक्रिमल या फिर अवटु ग्रंथि। तो साथियों, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और अग्नाशयिक हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन जो आंसू स्रावित करने वाले हैं वह लैक्रिमल ग्रंथि हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकांश संसद को नहीं है, यानी निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है, बताएंगे। यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर भारत का महान्यायवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भारत का न्यायवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है साथियों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एस्बेस्टस के भंडार निम्नलिखित में से कहाँ हैं, बताएंगे। यानी मिर्ज़ापुर, सहारनपुर, नोएडा या फिर हमीरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मिर्ज़ापुर, क्योंकि एस्बेस्टस हैं इसके भंडार मिर्ज़ापुर में देखने के लिए मिलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मृदा के अध्ययन को कहा जाता है, बताएंगे। यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी पेडालॉजी, पेडागोजी या ऑस्मोलॉजी या फिर टर्बोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मृदा के अध्ययन को कहा जाता है पेडालॉजी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पेडालॉजी कहा जाता है, पेडालॉजी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, यानी राज्य सभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी, यानी कितनी होनी या आयु कितनी होनी चाहिए, बताएंगे। यानी 18 वर्ष या फिर 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। यानी राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन सी, यानी 30 वर्ष होनी चाहिए। तो राइट आंसर हमारा सी की तरफ चला जाएगा, यानी 30 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, बताएंगे। यानी महान्यायवादी या एडवोकेट जनरल या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या इनमें से
कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवोकेट जनरल। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, यानी भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, बताएंगे। अच्छा प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता या फिर भूगोल का पिता। तो इसको भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है, यानी पेसल, डेविस, प्लैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेसल। पेसल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पोटोमैक नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, बताएंगे। अच्छा प्रश्न है ये भी, यानी पोटोमैक नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, यानी कौन सा शहर स्थित है, बताएंगे। लंदन, मैक्सिको सिटी, जेनेवा या फिर वाशिंगटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाशिंगटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पोटोमैक नदी के किनारे यह वाशिंगटन बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर के मस्तिष्क का भार कितना होता है, बताएंगे। 600 ग्राम, 900 ग्राम, 1400 ग्राम या फिर 1800 ग्राम। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1400 ग्राम, क्योंकि ये आधुनिक मानव के जो मस्तिष्क का भार है वो 1400 ग्राम है। और विभिन्न युगों में मानव के शरीर का मस्तिष्क का भार निम्न रहा है, लेकिन आज के मानव का भार 1400 सीसी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, देश का पहला राष्ट्र वन्य जीव पार्क कहाँ स्थित है, बताएंगे। सोनभद्र, सहारनपुर, ग्रेटर नोएडा या फिर झांसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये देश का पहला राष्ट्रीय वन्य जीव पार्क ग्रेटर नोएडा में बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर की किस ग्रंथ का संबंध उत्तेजना से है, बताएंगे। यानी अवटु, अग्नाशय, एड्रिनल या फिर पीयूष। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, यानी अवटु, अग्नाशय, एड्रिनल या फिर पीयूष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्रिनल इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो कि उत्तेजना से इसका संबंध होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अच्छा ये भी प्रश्न अच्छा है, यानी झरिया खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं, बताएंगे। झरिया की जो खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, कोयला के लिए, हीरा के लिए, लोहा के लिए या फिर ये सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झरिया की जो खाने हैं वो कोयला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कोयला। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, बताएंगे। यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी बताएंगे 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1950 को, 24 जनवरी 1949 को या फिर 24 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यानी गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर का अनुक्रम सही होगा, बताएंगे। कौन सा अनुक्रम सही होगा, यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी यमुना, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी या घाघरा, यमुना, गंडक, कोसी, सोन या फिर यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन या फिर घाघरा, यमुना, कोसी, गंडक, सोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अच्छा प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, बताएंगे। तो ये तो ज़्यादातर सभी लोग इसे जानते हैं कि सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है, और सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी, शुक्र, शनि, ये सभी जो ग्रह हैं वह सूर्य के चक्र लगा रहे हैं। तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसे विश्व की
लघु संसद की संज्ञा दी गई है? बताएंगे किसे दी गई है लघु संसद की संज्ञा? यानी महासभा, सुरक्षा परिषद या प्रन्यास परिषद या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महासभा को ही विश्व के लघु संसद की संज्ञा इसे दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। बताएंगे अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, यानी अपने कक्ष से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? पेरिजी, अपसौर, उपसौर या फिर अपोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपसौर से कहा जाता है और निम्न दूरी को उपसौर कहा जाता है और अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लाभ का पद परिभाषित हुआ है? बताएंगे लाभ का पद परिभाषित हुआ है संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा या फिर संसद के द्वारा? बताएंगे साथियों। अच्छा प्रश्न है, यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी लाभ का जो पद है यह परिभाषित हुआ है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही इसका यह परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, THS यानी बताएंगे इसका पूर्ण रूप या संक्षिप्त रूप क्या है? या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या टोटल सर्वाइकल हार्मोन, थायराइड सर्वाइकल हार्मोन, टोटल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित नहीं है? बताएंगे साथियों किस में नहीं है, यानी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गुजरात में यह स्थित नहीं है और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये तीनों राज्यों को छूता हुआ यह चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य स्पर्श करता है, जो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तांबा, अयस्क, एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम? बताएंगे। अच्छा प्रश्न है, यानी डोलोमाइट किसका अयस्क है? तांबा का, आयरन का, आयरन मीन्स लोहा, या फिर एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? बताएंगे जल में बढ़ने वाला सबसे कौन सा पादप है? यानी चेस्टनट, यूट्रिकुलेरिया या फिर जलकुंभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलकुंभी एक ऐसा पौधा है जो जल में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है और इसे जल का प्रदूषण के रूप में इसे जाना जाता है। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।